श्रोताओं नमस्कार। आज है विश्व मलेरिया दिवस और मलेरिया के बारे में आप सभी को जागरूक करने के लिए आज हम अपनी स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं डॉक्टर तेज गोपाल कुलवेदी जी को, जो कि जिला मलेरिया अधिकारी हैं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय रायगढ़ से। सर, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, सभी श्रोता बंधुओं को भी नमस्कार। डॉक्टर तेज गोपाल कुलवेदी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि मलेरिया है क्या? देखिए, मलेरिया एक वेक्टर जनित बीमारी है जी। वेक्टर जनित कहने का मतलब मच्छर के जो वाहक के रूप में रहते हैं वही इस बीमारी को फैलाते हैं। जी जी। और इसमें मुख्य रूप से जो वाहक जो रहते हैं वो अलग अलग वाहक के रूप में, पैरासाइट के रूप में विद्यमान रहते हैं। जी, तो सर ये भी हम जानना चाहेंगे कि वैश्विक स्तर में इसको विश्व दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी कि आज है 25 अप्रैल, आज हम मना रहे हैं विश्व मलेरिया दिवस, तो इसका कारण क्या है? देखिए, विश्व मलेरिया दिवस मनाने के पीछे मुख्य रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयोजनकर्ताओं ने इस दिवस पर जो संख्या में मृत्यु हुई थी जी, तो उसके मद्देनजर रखते हुए इस दिवस पर जो बचाव के कार्य किए गए थे तो उसको मद्देनजर रखते हुए विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हुए आ रहे हैं। जी, तो सर इस बार का कुछ विशेष थीम रखा गया है? बिल्कुल, शासन की ओर से जो थीम विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर जो प्राप्त हुआ है वो है मलेरिया एंड्स विद अस। कहने का मतलब यह है कि मलेरिया को साथ लेके चले और समाप्त करें। जी, है ना। इसमें 3 मुख्य रूप से बिंदुओं को भी उसमें थीम में दर्शाया गया है। जी हाँ। इसमें पहला जो है री इन्वेस्ट करना, हाँ हाँ, और दूसरा जो है री इमेजिन, और तीसरा आपका री इग्नाइट। अच्छा। ये 3 बिंदुओं के मद्देनजर रखते हुए थीम को बनाया गया है। और इस थीम में मुख्य रूप से जो है पहले तो पुनः निवेश करें बोल रहे हैं। तो मच्छरों के जितनी भी जो पैरासाइट की जो रहती हैं उसमें विशेष रूप से फोकस करें ताकि लोगों को मालूम चल सके और ये किस प्रकार से बृहद रूप में जो कार्य करते हैं और लोगों को बीमारी फैलाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दें और आम जनताओं को भी इसमें थोड़ा सा आगे आने की आवश्यकता है। दूसरा, इनोवेटिव एक वो रहता है पॉइंट जिसके आधार पर लोग इसमें इनोवेशन करें, विकास करें कि आगे हम किस प्रकार से इस चीज को समाप्त कर सकते हैं। जी। और इसमें हम विजय हासिल करें। और तीसरा जो री इग्नाइट है, ये इसमें आगे अग्रसर होने की बात कही जाती है। तो हम इस प्रकार से गतिविधि करके, निवेश करके और उसमें पुनर्कल्पना करके आगे हम अग्रसर रहे ताकि इसको बहुत जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके। जी, चलिए, अच्छी जानकारी आपके माध्यम से मिला। वास्तव में कमर कसना पड़ेगा और इसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने भी एक समय सीमा रखा है। बिल्कुल, है ना, 2030 तक इसको पूर्ण रूप से समाप्त करना है। बिल्कुल। और ये जन जागरूकता से ही संभव हो सकता है। तो जन जागरूकता के बात करते हैं तो हम जानना चाहेंगे सर कि मलेरिया के कारण क्या होते हैं? देखिए, मलेरिया एक परजीवी से होने वाले जो बीमारी है उसमें मुख्य रूप से जो लक्षण के रूप में जैसे आम व्यक्ति के शरीर में जो देखने को मिलते हैं उसमें सबसे पहले तेज बुखार आना, जी, सिर में तेज दर्द होना, हाँ हाँ, फिर इसके बाद में मलेरिया के जो स्टेजेस रहते हैं उसके अनुसार में रुक रुक कर पसीना आना, ठंडा अवस्था को प्राप्त करना, उसके बाद फिर तेज गर्म हो जाना। इस प्रकार के अगर लक्षण दिखते हैं, मांसपेशियों में भी दर्द रहे, खिंचाव हो और ऐंठन हो और बीच में कभी उल्टी, दर्द, ये सब एक साथ अगर जैसे आते हैं तो ये सब मलेरिया के लक्षण हो सकते हैं। जी। मलेरिया का मुख्य रूप से जो कारण है फैलने का, वो आम जनता जो है किसी तरीके से साफ सफाई व्यवस्था अगर नहीं करता आसपास, तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर जो है खराब पानी, गंदे पानी में पनपता है और इसके वजह से क्या है, ये फिर मच्छरदानी लगा के नहीं सोते हैं या किसी प्रकार का अव्यवस्थित टाइप के अपने दिनचर्या में रहते हैं तो मच्छरों के काटने से ये फिर बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी सर, आपसे हमने जाना कि कारण क्या है, लक्षण क्या है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो इससे ग्रस्त हैं या जो ग्रसित होने वाले हैं वे किस तरह से सावधानी अपनाएं, इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? देखिए, मुख्य रूप से इसमें बचाव के जो साधन अपनाए जाते हैं उसमें सबसे पहला जो साधन है, हम सभी लोग को इसमें व्यापक प्रचार प्रसार करके यही बताते हैं कि अधिक से अधिक समय जब भी वो सोएं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। जी। और मच्छरदानी का प्रयोग करने से वो न केवल मच्छर के
काटने से बचेंगे, न ही और कई अन्य प्रकार के कीट पतंगे, सांप बिच्छू से भी बच सकते हैं। मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें और मच्छरदानी का साथ साथ में आसपास साफ सफाई व्यवस्था भी रखें। जो जगह साफ सफाई योग्य नहीं रहते वहाँ जला हुआ मोबिल का प्रयोग करें जी, है ना। और आपके घर के आसपास जैसे किसी भी प्रकार के गंदे हैं वहाँ पर कीटनाशक दवाइयों का भी छिड़काव करें। जी, आसपास जो भी हमारे पास स्थान है वहाँ पानी का जमाव ना हो, इसका ध्यान रखना है। और सर, इसके लिए कुछ इलाज की बात करते हैं तो सरकारी अस्पताल में क्या सुविधाएं हैं? इसके लिए मरीज को क्या करना होता है, क्या टेस्ट कराना होता है, इसके बारे में बताएंगे। जी, मलेरिया के जैसे ही लक्षण दिखते हैं किसी भी मनुष्य में तो उसको तत्काल अपने निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए। और जाने के पश्चात मलेरिया के जो टेस्ट होते हैं, जिसमें आजकल जो सबसे सुविधा युक्त जो टेस्ट जो किया जा रहा है, तत्काल 15 से 20 मिनट में उसका टेस्ट का रिपोर्ट आ जाता है, वो आरडी टेस्ट किट, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट। इसमें जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का संबंधित मरीज को या संबंधित व्यक्ति को तत्काल 15 से 20 मिनट बाद में रिपोर्ट से प्राप्त हो जाता है। अच्छा। जांच के दौरान जो है मुख्य रूप से जैसे आरडी टेस्ट किट से 15 से 20 मिनट में जांच उपरांत पता चल जाता है, तो ठीक उसी प्रकार कंफर्मेशन के लिए कौन सा पैरासाइट विद्यमान रहता है, इसके लिए रक्त पट्टी बनाया जाता है। ये 2 प्रकार से बनती है, थिक और थिन। तो इसमें कंफर्म रूप से पता चल जाता है कि किस पैरासाइट के इसमें परजीवी उपलब्ध हैं और ये जो मुख्य रूप से जो बीमारी है वो किस परजीवी की वजह से हुआ है। अच्छी बात है। ये भी जानना चाहेंगे सर आपसे कि जो मलेरिया से ग्रसित हैं या जिनको इनका संक्रमण हो चुका है, वे किस तरह से सावधानी अपनाएं, खान पान में हो या अपने दैनिक जीवन में? देखिए, इसमें यही बताना चाहूँगा मैं कि जब भी मलेरिया के तकलीफ से लक्षण वाले रहते हैं तो उसमें खान पान में मुख्य रूप से जो है सादा खान पान का प्रयोग करना चाहिए और ज़्यादातर जो तेली जो रहते हैं ये सब चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। मलेरिया के पॉजिटिव आने के पश्चात शासन की ओर से सभी स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क रूप से जो है उम्र के मुताबिक जो है इसका दवाइयों का सेवन कराया जाता है। इसमें 0 से 1 वर्ष तक के जो बच्चे रहते हैं उनको पिंक कलर की पत्ता, अच्छा, है ना, ACT जो है आर्टिसुनेट कॉम्बिनेशन थेरेपी हमारा एक ट्रीटमेंट या दवाई है, जहां पर 0 से 1 वर्ष तक बच्चे को पिंक कलर का पत्ता प्रदान किया जाता है। 1 से 4 वर्ष तक के बच्चों को पीला कलर का पत्ता और 5 से 8 वर्ष तक के बच्चों को हरा कलर का, 9 से 14 वर्ष तक के बच्चों को लाल कलर का पत्ता और सभी एडल्ट वयस्कों को सफ़ेद कलर का पत्ता प्रदान किया जाता है। ये आर्टिसुनेट मिशनिन बेस्ड जो दवाइयाँ हैं ये बहुत ही कारगर दवाई हैं आज के वर्तमान समय में, और ये कारगर दवाइयाँ जो है शासन की तरफ से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है कि शासन भी इसमें कमर कसा हुआ है। बस हम लोगों को जागरूक होकर के अपना इलाज कराना है, टेस्ट कराना है। बिल्कुल। चलते चलते डॉक्टर तेज गोपाल कुलवेदी जी, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी श्रोता बंधुओं से यही मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी ऐसे खतरनाक बीमारी का जो नाम सुनते हैं तो उससे भयभीत न रहें। मलेरिया से संसार में, वर्ल्ड में खाली अफ्रीका जो है देश, वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में मृत्यु का केस दर्ज हो रहा है। हाँ। बाकी पूरे भारतवर्ष में इसकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। फिर भी मलेरिया से बचने के लिए, क्योंकि सेरेब्रल मलेरिया अगर हो जाती है तो बहुत ही खतरनाक होती है, उसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अतः सभी लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान देने में ये है कि आसपास जो है साफ सफाई रखें, नियमित रूप से मच्छरदानी का प्रयोग करें, जहां सुबह शाम जो है खिड़की दरवाजे बंद रखें जिस समय मच्छर को आने का जाने का समय रहता है, और फुल आस्तीन के कपड़े पहने जिससे मच्छर के काटने से वो बच सके। और जहां पर संभव न हो तो वहां पर जो बोलचाल में कहा जाता है कि सरसों का तेल भी अगर प्रयोग करते हैं, शरीर में लगाते हैं, तो मच्छर के काटने से वो बच सकते हैं। अच्छा। तो आम जनता से मैं यही अनुरोध करूंगा कि ये सब चीज़ों का प्रयोग करके ये इस गंभीर बीमारी से बचें और लोगों को भी बचाने का प्रयास करें, और आजू बाजू जितने भी नागरिक हैं, जो भी जनता है जो इनके बारे में जानते नहीं हैं, उनको भी जानकारी प्रदान करें ताकि वो सुरक्षित रहें।
जी, डॉक्टर तेज गोपाल कुलवेदी जी, जिला मलेरिया अधिकारी हमारे बीच उपस्थित रहे। सर, आप बहुत ही अच्छे तरीके से बताए कि किस तरह से इसको नियंत्रण में कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, और आपका संदेश हमारे श्रोताओं के लिए लाभकारी होगा। आप हमारी स्टूडियो पर आए और अपना अमूल्य समय दिया, इतनी अच्छी जानकारी साझा किया, इसके लिए आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सभी बंधुओं को, नमस्कार। तो श्रोताओं, ये तो था विशेष भेंटवार्ता का क्रम विश्व मलेरिया दिवस पर। जानकारी कैसे लगा, प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। अब चलते चलते आपके दोस्त रामविलास पटेल को दीजिए विदा। नमस्कार। नमस्कार, सभी श्रोता बंधुओं को भी नमस्कार।